18 अप्रैल 2024। प्रातः मूल्य ओम शांति। बाप दादा बचपन। मीठी बच्ची, बाप है दाता। तुम बच्चों को बाप कुछ भी मांगने, बाबा कह रहे हैं तुम, बाप कौन है? बाप है दाता। तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। बाबा कह रहे बच्चे, तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। कहावत है ना, मांगने से मरना भला। वो पहले गाना चलता था, कुछ लेना ना देना मगन रहना, मगन रहना अलग रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, पांच तत्व का पिंजरा बनाया, या में बैठी सुगड़ में ना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। ये गाना पहले गाते थे, लेकिन देना है, देना किसी से कुछ भी नहीं है। मांगने से मरना भला। हमेशा देते चलो, लेकिन मांगना किसी से नहीं है। तो बाबा कहते हैं प्रसन्न, कौन सी स्मृति सदा रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। उत्तर, बाबा कहते हैं जो पाठ हुआ अच्छा व बुरा ड्रामा में था, सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जैसा जो पुरुषार्थ करते हैं वैसा ऐसा पद पाते हैं। जैसा जो पुरुषार्थ करते हैं ऐसा ही पद पाते हैं। ये बात स्मृति में रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। बाप का डायरेक्शन है बच्चे, बीती को चितवो नहीं, उल्टी सुल्टी कोई भी बात ना सुनो ना सुनाओ। जो बात बीत गई उसका ना तो विचार करो और ना रिपीट करो। बाबा कह रहे बच्चे, व्यर्थ बातें, उल्टी सुल्टी बातें ना सुनो और ना सुनाओ। जो बीत गया उसका ना विचार करो ना रिपीट करो। भाई जो बीत गया उसका रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे ही कोई व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया और उसको गाड़ दिया, और उसको हम उखाड़ेंगे तो उसमें बदबू ही आएगी। ऐसे ही इससे हमें ये सीख मिलती है। ऐसे ही हमारे साथ कुछ दिन पहले क्या हुआ था, किसी ने हमको उल्टा भला बोल दिया या किसी ने कुछ कह दिया, तो उन बातों को अगर ध्यान देंगे, उन बातों को, तो हमारी खुशी जाएगी। हमारे अंदर वो चिंता आ जाएगी और हम फिर वो सोच सोच कर फिर क्या होगा, कहते हैं ना, चिंता चिता से बढ़कर है, नुण के समान लग जाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खाती है। इसीलिए चिंता नहीं करना चाहिए, खुश होना चाहिए। खुशी होने से जैसे जितना प्रसन्न रहते, खुश रहते, उतनी बीमारियां दूर भाग जाती। इसीलिए बाबा ने कहा जो हुआ सो हुआ, जो बीत गया उसे भूलना चाहिए, उसका बार बार उसको रिपीट नहीं करो। उल्टी सुल्टी बातें ना सुनो ना सुनाओ। तो बाबा हम सभी को बता रहे हैं, बाबा कहते हैं उनको ना रिपीट करो ना विचार करो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप को दाता कहा जाता है। वह आप ही सब कुछ बच्चों को देते हैं, आते ही हैं विश्व का मालिक बनाने। कैसे बनना है यह सब कुछ बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा क्यों दाता क्यों कहते हैं ना, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। वो कहते हैं सारे देव देते हैं दुनिया में पल्ला झाड़ के, और भोलेनाथ देता है छप्पर फाड़ के। अब एक व्यक्ति ने कहा कि आप कहते हो भोलेनाथ छप्पर फाड़ के देता है, छप्पर फाड़ के देता है, कहाँ दे रहा है?
तो एक व्यक्ति ने कहा, अरे छप्पर फाड़ के जब तो देगा जब छप्पर बनाएगा, जब छप्पर नहीं बनाएगा तो छप्पर कहाँ से फाड़ेगा। इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि जब तक मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे कंपनी में, या कोई कंपनी या जॉब या धंधा बिजनेस व्यापार दुकान, जब तक हम वो कार्य करेंगे नहीं तो हमें उसका फल कैसे मिलेगा। क्योंकि भगवान छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन छप्पर नहीं बनाएंगे तो कैसे फाड़ेंगे। माना वो छप्पर कौन सा, वो कर्म का छप्पर। हमें कर्म तो करना पड़ेगा, इसीलिए कहावत है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल जाका। कर्म तो करना पड़ेगा, जब कर्म नहीं करेंगे तो कहाँ से मिलेगा। इसीलिए कर्म करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो जब हम कर्म करेंगे तब हमें उसका फल मिलता है। इसीलिए इसीलिए यही कहावत है। अब भोजन आपके सामने रखा है और आप उसको पा नहीं रहे तो फिर भूख कैसे मिटे। अब आपको भगवान ने कह दिया एक कदम रखो, मैं 1000 कदम रखूंगा, आप एक कदम रख नहीं रहे, घर से बाहर नहीं निकल रहे, धंधा बिजनेस कर नहीं रहे, तो भगवान कहाँ से देगा। भाई व्यापार करना पड़ेगा, कारोबार करना पड़ेगा। जब कहते हैं ना वो कछुआ कछुआ और खरगोश में दौड़ लगी, एक बार क्या हुआ, खरगोश और कछुआ दोनों में आपस में होड़ हो गई कि कौन आगे निकले। अब जो दोनों में आपस में होड़ हो गई तो खरगोश तो बहुत तेजी से दौड़ता है। अब वहां पर खरगोश बहुत तेजी से दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। वो सोच रहा है कि कछुआ तो बहुत दूर रह गया, अब थोड़ा मैं बैठ के आराम कर लेता हूँ। वो कछुआ को देखने के लिए उसमें उसने विचार किया, खरगोश लेके आता ही होगा तब मैं दौड़ूंगा। लेकिन वो जैसे ही उसने आराम करने को बैठा तो उसको नींद आ गई। वो खरगोश, जब खरगोश को नींद आ गई तो कछुआ धीरे 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 वो चलता रहा और जहां वो मंजिल थी वहां वो कछुआ पहुंच गया। खरगोश की जब जैसे ही नींद खुली तो उसने देखा, ओ कछुआ तो मुझसे आगे निकल गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कछुआ की चाल चलना है, कभी भी रुकना नहीं है, कभी भी घर पर बैठ के रहना नहीं चाहिए। धंधा व्यापार दुकान जॉब कंपनी या कुछ भी काम कर रहे हैं हम, तो मजदूरी जो कुछ कर रहे हैं, कभी घर पर बैठकर नहीं रहना चाहिए, कभी भी व्यर्थ पैसा नहीं कमाना चाहिए। एक एक रुपए जोड़ते हैं तो पैसा इस तरीके से खर्च करें ताकि आने वाले भविष्य में ये पैसा बहुत काम आएगा। अब पैसे बिना तो दुनिया में कुछ होता नहीं। आजकल छोटी मोटी बीमारियों में कितना रुपये खर्च हो जाता है। इसीलिए धन को बचाओ, लेकिन पैसे को पानी की तरह मत कमाओ। इसीलिए बाबा हम सभी को बार बार हर तरीके से बाबा हमको समझाते हैं, बताते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को देते हैं, आते ही हैं विश्व का मालिक बनाने, कैसे बनना है ये सब कुछ बच्चों को समझाते, डायरेक्शन देते रहते हैं। दाता है ना, तो सब आप ही देते रहेंगे। मांगने से मरना भला, कोई भी चीज मांगने नहीं होती है। शक्ति आशीर्वाद कृपा कई बच्चे मांगते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मांग मांग कर माथा पटक पटक सारी, बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में मांग मांग कर माथा पटक सारी सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। अभी मांगने की कोई दरकार नहीं है। बाबा कह रहे बच्चे अभी कोई मांगने की दरकार नहीं है। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर चलो। एक तो कहते हैं बीती को कभी भी चितवो नहीं। एक तो क्या कहते हैं, बीती को कभी चितवो नहीं। ड्रामा में जो कुछ हुआ पास्ट हो गया, उनका विचार नहीं करो, रिपीट ना करो। बाप तो सिर्फ 2 अक्षर ही कहते हैं, माँ में कब याद करो। बाप डायरेक्शन अथवा श्रीमत देते हैं
उस पर चलना बच्चों का काम है। यह है सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन। कोई कितने भी प्रश्न उत्तर आदि करेंगे, बाबा तो दो अक्षर ही समझाएंगे, मैं हूँ पतित पावन, तुम मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बस याद के लिए कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या? बाप को याद करना है, कोई रडी मारना व चिल्लाना नहीं है। अंदर में सिर्फ बेहद के बाप को याद करना है। दूसरा डायरेक्शन क्या देते हैं? तो बाबा कहते हैं दूसरा डायरेक्शन क्या देते हैं? 84 84 के चक्र को याद करो, क्योंकि तुमको देवता बनना है। बाबा कहते बच्चे 84 के चक्र को याद करो, क्योंकि तुमको देवता बनना है। देवताओं की महिमा तो तुमने आधा कल्प की है। बच्चे के रोने का आवाज हुआ, बाबा कह रहे बच्चे के रोने का आवाज हुआ। अभी ये डायरेक्शन सभी सेंटर वालों को दिए जाते हैं कि बच्चों को कोई भी लेकर ना आए, उन्हों का कोई प्रबंध करना है। बाप से जनों को वर्षा लेना होगा, वह आप ही प्रबंध करेंगे। ये रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चों की दरकार नहीं। तो बाबा कहती है ब्राह्मणी टीचर का काम है सर्विसेबल, लायक जब बने तब उन्हों को रिफ्रेश करने के लिए ले आना है। कोई भी बड़े आदमी हो व छोटा हो, ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ बच्चों को ले आते हैं। यह नहीं समझते कि यह यूनिवर्सिटी है, मुख्य बात है यह है यूनिवर्सिटी। इसमें पढ़ने वाले बड़े अच्छे समझदार चाहिए, कच्चे भी डिस्टर्बेंस करेंगे, क्योंकि बाप की याद में नहीं होंगे तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी। बाबा कह रहे हैं बाप की याद में नहीं रहेंगे तो क्या होगा? बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी, नुकसान कर देंगे, याद में रह नहीं सकेंगे। बाल बच्चे लाएंगे तो इसमें बच्चों का नुकसान है। कोई तो जानते ही नहीं कि ये गॉड, बाबा कहते कोई तो जानते ही नहीं कि गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, यहाँ मनुष्य से देवता बनना होता है। बाबा कह रही बच्ची जैसे मधुबन में बाबा मिलन होता है तो वहां पर जैसे छोटे बच्चे को ले जाना मना होता है, इसीलिए वहां तो बाबा कहते हैं क्योंकि ये पढ़ाई कौन सी है, ये भगवान पढ़ाने वाला स्वयं भगवान आता है, तो वहां पर जैसे ले जाते तो बच्चे सुनने नहीं देते ना, इसीलिए बाबा कहते हैं तो अच्छी तरह से सुनना चाहिए बाबा की मुरली। तो बाबा कहते हैं यहाँ मनुष्य से देवता बनना होता है। बाप कहते हैं बाल गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहो। बाबा कह रहे बच्चे बाल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बाल बच्चों के साथ रहो। यहाँ सिर्फ एक सप्ताह तो क्या 3-4 दिन भी काफी है। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाप को पहचानना है बेहद के, बाप को पहचानने से बेहद का वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा? बेहद की बादशाही। ऐसे मत समझो प्रदर्शनीबाज म्यूजियम में सर्विस नहीं होती है। ढेर अनगिनत प्रजा बनती है, ब्राह्मण कुल सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तीनों यहाँ स्थापन हो रहे हैं। तो यह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बेहद का बाप पढ़ाते एकदम दिमाग ही भरपूर हो जाना चाहिए, परंतु बाप है साधारण तन में पढ़ाते हैं, साधारण तन में पढ़ाते भी साधारण रीति से है। तो बाप कौन है? साधारण, और पढ़ाने बिल्कुल साधारण रीति से पढ़ाते हैं, इसीलिए मनुष्य को जचता नहीं है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी फिर ऐसी होगी, बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों को ही पढ़ाता हूँ। बाबा कौन है? गरीब निवाज, गरीबों को ही पढ़ाते, बड़े बड़े साहूकारों को, बड़े बड़े पैसे वालों को तो समय नहीं।
इसीलिए बाबा कहते बच्चे मैं तो गरीब नवाज, मैं तो गरीब बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। साहूकारों को ताकत नहीं पढ़ने की, उनकी बुद्धि में तो महल गाड़ी ही होती है। बाबा कहते हैं जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं उनके मन में तो क्या होता है, उनको तो महल गाड़ी आदि ही होती है उनके मन में। गरीबी ही साहूकार बनते हैं। बाबा कहते गरीब ही साहूकार बनते हैं, साहूकार गरीब बनेंगे। ये कायदा है, दान कभी साहूकार को दिया जाता है। क्या यह भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है? साहूकार दान ले नहीं सकेंगे, बुद्धि में बैठेगा नहीं। वह अपनी हद की रचना धन दौलत में ही फंसे रहते हैं। उन्हों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। कहते हैं हमको दूसरे स्वर्ग की दरकार नहीं। तो बाबा कहते हैं कोई बड़ा आदमी मरा तो भी कहेंगे स्वर्ग पधारा। आप ही कह देते हैं कि यह स्वर्ग गया तो जरूर अभी नरक ठहराना, परंतु इतने पत्थर बुद्धि हैं जो समझते नहीं है नरक क्या है। ये तो तुम्हारी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। भाई आप ही कह देते हैं कि स्वर्ग पधारा, स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब ये क्या है, नरक है कि नहीं। तो बाबा कहते हैं इतने पत्थर बुद्धि हो गए हैं जो समझ ही नहीं पाते कि सत्य क्या है असत्य क्या है। तो बाबा कहते हैं यह तो तुम्हारी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप कहते हैं जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है उनको ही आकर पढ़ाता हूँ। बाप जब आए तब आकर ताला खोले। बाप को डायरेक्शन देते हैं, तुम्हारी बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा। बाप से कुछ मांगना भी, बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, इसमें निश्चय चाहिए। कितना मोस्ट बिलवेड बाबा है, जिसको भक्ति में याद करते थे। जिसे याद किया जाता है वह जरूर कभी आया होगा ना, आया। जिसको याद किया जाता है वो जरूर कभी आएगा भी ना। याद करते ही हैं, फिर रिपीट होने के लिए बाप आकर बच्चों को ही समझाते हैं। बच्चों को फिर बाहर वालों को समझाना है कि कैसे बाबा आया हुआ है। क्या कहती हैं बच्ची, तुम सब पतित हो, मैं ही आकर पावन बनाता हूँ। तुम आत्मा जो पतित बनी हो, अब सिर्फ मुझ पतित पावन बाप को याद करो, मुझ सुप्रीम आत्मा को याद करो। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। तुमने भक्ति मार्ग में आधा कल्प मांगा ही मांगा है, मिला कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं तुमने भक्ति मार्ग में मांगा ही मांगा है। हे प्रभु, गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मांगते रहते हैं भगवान से, लेकिन मांगना नहीं चाहिए। जैसे हम सभी, हमको धूप की जरूरत पड़ती है तो हम धूप से ये नहीं मांगते कि धूप आ जाओ, कुछ नहीं मांगते, बस बाहर निकल जाओ, धूप आ जाएगी, आपके ऊपर पड़ जाएगी। अब हमको हवा चाहिए तो हम कहे हे हवा आ जाओ आ जाओ। अरे हवा पाने के लिए हम सभी को बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे ही अगर सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो हमें भगवान को याद करना पड़ेगा, मांगना नहीं। बस भगवान के सामने बैठ जाओ तो देखिए आपको सब कुछ देता है। तो बाबा कहती भक्ति मार्ग में आधा कल्प मांगा ही मांगा, मिला कुछ भी नहीं है। अभी मांगना बंद करो। बाबा कह रहे बच्चे अभी मांगना बंद करो, हम आप ही तुमको देता रहता हूँ। अब मांगना बंद करो, मैं आप ही तुमको देता रहता हूँ। जैसे एक बाप के चार बच्चे हैं, एक बाप की चार बच्चे हैं, तीनों समझदार हैं और एक कुछ जानता नहीं, वो बेचारा कुछ बोलता नहीं, तो बाप सबसे ज्यादा उसी से ही प्यार करेगा जो कुछ मांगता नहीं। इसीलिए हमें भी उस भगवान से कभी भी कुछ भी नहीं मांगना, ना गाड़ी मांगो, ना घोड़ा मांगो, कुछ नहीं मांगो, बस उसका शुक्रिया करो। तो बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं, मांगना कुछ भी नहीं है, अभी मांगना बंद करो। हम
आप ही तुमको देता रहता हूं। बाप का बन्नी से वर्षा मिलता ही है। जो बालक बड़े बच्चे होते हैं वह झट बाप को समझ जाते हैं। बाप का वर्षा है ईश्वर की बादशाही। 21 पीढ़ी यह तो तुम जानते हो। जब नरकवासी हैं तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। मनुष्य धर्माऊ भी निकालते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य धर्माऊ भी निकालते हैं। अक्सर करके व्यापारी लोग निकालते हैं। जो व्यापारी, बाबा कहते हैं, जो व्यापारी होंगे वह कहेंगे हम बाप से व्यापार करने आए हैं। बच्चे बाप से व्यापार करते हैं ना, बाप प्रॉपर्टी लेकर फिर उससे श्राद्ध आदि खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला मंदिर आदि बनाएंगे तो उस पर बाप का नाम रखेंगे, क्योंकि जिससे प्रॉपर्टी मिली उनके लिए तो जरूर करना चाहिए। तो बाबा कहती वह भी सौदा हो गया। वह सब है जिस्मानी बातें। अभी बाप कहते हैं बीती को चितवो नहीं, उल्टी सुल्टी कोई भी बात नहीं सुनो। बाबा कहते बच्चे उल्टी सुल्टी कोई बात नहीं सुनो। उल्टे सुल्टे कोई प्रश्न पूछे तो बोलो, इन बातों में जाने की कोई दरकार नहीं। बाबा कहते उल्टी सुल्टी कोई बात करे तो उनको कहो इन बातों में जाने की दरकार नहीं। तुम पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है। जितना याद करेंगे दिव्य गुण धारण करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। यह है यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है, देवी गुण धारण करने। किसको दुख नहीं देना है। कोई भी प्रकार का दुख दर्द, बाबा कहते कोई भी प्रकार का दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो ना। तो कौन हो तुम भी? बाप कौन है? हमारा दुख करता सुख करता है। ऐसे ही हम सभी के दुख हरने वाले। तो बाबा कहते दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। तो हम किसके बच्चे हैं? दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। सो भी सर्विस से मालूम पड़ेगा। बहुत नए भी आते हैं। 25-30 वर्षों वालों से भी 10-12 दिन के तीखे हो जाते हैं। तुम बच्चों को फिर आप समान बनाना है। जब तक ब्राह्मण ना बने तो देवता कैसे बनेंगे? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर तो ब्रह्मा है ना। जो होकर जाते हैं उनका गायन करते हैं, फिर जरूर वह आएंगे। जो भी त्योहार आदि गाए जाते हैं सब होकर गए हैं, फिर होंगे। इस समय सब त्योहार, बाबा कहते हैं इस समय सब त्योहार हो रहे हैं। रक्षाबंधन आदि सबका राज बाप समझाते हैं। तुम बाप के बच्चे हो, पावन भी जरूर बनना है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं ना। बाबा कहते पतित पावन कौन है? बाप। तो बाप को बुलाते हैं। तो बाप रास्ता बताते हैं। कल्प कल्प जिसने वर्षा लिया है वही एक्यूरेट चलते रहते हैं। तुम भी साक्षी हो, देखते हो। बाप दादा भी साक्षी हो, देखते हैं। यह कहां तक ऊंच पद आ सकेगी। इनके कैरेक्टर्स कैसे, टीचर्स को तो सब मालूम रहता है ना। इतनों को आप समान बनाते हैं, कितना समय याद में रहते हैं। पहले तो बुद्धि में यह याद रखना चाहिए कि यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है ही नॉलेज के लिए। वह है हद की यूनिवर्सिटी। यह है बेहद की दुर्गति से सदगति, हेल से हेवन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप की दृष्टि
तो सब आत्माओं की तरफ जाती है। बाप की दृष्टि सब आत्माओं की तरफ जाती है, सबका कल्याण करना है, वापिस ले जाना है, ना सिर्फ तुमको परंतु सारे वर्ल्ड की आत्माओं को याद करते होंगे। उसमें पढ़ाते बच्चों को है, ये भी समझते हो जैसे नंबर बार जो आए हैं वह फिर जाएंगे भी, ऐसे सब आत्माएं नंबर बार आती हैं, तुम भी नंबर बार कैसे जाएंगी वह सब समझाया जाता है। कल पहले जो हुआ है वही होगा, यह भी तुमको समझाया जाता है। तुम फिर कैसे नई दुनिया में आएंगे नंबर बार, जो नई दुनिया में आते हैं उनको ही समझाया जाता है। तुम बच्चे बाप को जानने से ही अपने धर्म को और सब धर्म के सारे झाड़ को जान जाते हो। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। आशीर्वाद भी नहीं लिखते हैं, बाबा दया करो, कृपा करो। बाप तो कुछ भी नहीं करेंगे, बाप तो आए हैं रास्ता बताने। बाबा कहते हैं, बच्चे बाप किस लिए आए हैं? रास्ता बताने आए हैं बाबा हम सभी को। तो बाबा कहते हैं बाप तो आए हैं रास्ता बताने। ड्रामा में मेरा पार्ट ही है सबको पावन बनाने का, ऐसे ही पार्ट बजाता हूँ जैसे कल्प कल्प बजाया है। जो पार्ट हुआ अच्छा व बुरा ड्रामा में था, चिंतन की कोई बात का नहीं करना। हम आगे बढ़ते रहते हैं, ये बेहद का ड्रामा है, सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसा ही पद पाते हैं, मांगने की दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में तुमने अथाह मांगा है, सभी पैसे खलास कर दिए, ये सब ड्रामा में बना हुआ है। वह सिर्फ समझाते हैं आधा कल्प भक्ति करते शास्त्र पढ़ते कितना खर्चा होता है, अभी तो तुमको कुछ भी खर्च करने की दरकार नहीं है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में कितने खर्च करना पड़ता है, अगरबत्ती लाओ, घी लाओ, रुई लाओ और फिर प्रसाद लाओ, फिर कहीं जाएंगे तो फिर उसका खर्चा, फिर उन जो हम गुरु बनाते हैं शरीर के फिर उनको दो। तो भक्ति मार्ग में क्या है, बहुत खर्चा है। खर्चा करते 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 हम सब कुछ कंगाल हो गए, हमारे पास कुछ भी रहा नहीं। तो बाबा कहती आधा कल्प भक्ति करते करते शास्त्र पढ़ते कितना खर्चा होता है, अभी तो तुमको कुछ भी खर्च करने की दरकार नहीं। बाप तो दाता है, दाता को दरकार नहीं है, वह तो आई है देने के लिए। ऐसे मत समझो कि हमने शिव बाबा को दिया, अरे शिव बाबा से तो बहुत मिलता है। तुम यहाँ लेने आए हो ना, टीचर्स के पास स्टूडेंट लेने के लिए आते हैं, उस लौकिक बाप टीचर गुरु से तो तुमने घाटा ही पाया है। बाबा कह रहे उस गुरु और जो जो हम गुरु बनाते भक्ति करते हैं, तो बाबा कहते उससे क्या है, हमने घाटा ही पाया है, आज तक कुछ भी मिला ही नहीं, बस नीचे गिरते ही आए हैं, बिल्कुल ही गरीबपन है। तो बाबा कहती उस लौकिक बाप टीचर गुरु से तो तुमने घाटा ही पाया। अब बच्चों को श्रीमत पर चलना है, ऊंच पद पा सकेंगे। शिव बाबा है डबल, श्री श्री तुम बनते हो सिंगल, श्री श्री लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण दो हो गए, विष्णु को श्री श्री कहेंगे क्योंकि दो ज्वाइंट है, फिर भी दोनों को बनाते कौन है? जो एक ही श्री श्री है, बाकी श्री श्री तो कोई होते नहीं। आजकल तो श्री लक्ष्मी नारायण श्री सीताराम भी नाम रखते हैं, तो बच्चों को ये सब
धारण करके खुशी में रहना चाहिए। आजकल स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस भी होती रहती हैं, परंतु स्पिरिचुअल का अर्थ नहीं समझते। रूहानी नॉलेज तो सिवाय एक के कोई दे ना सके। बाप सभी को रूहों को बाप है। बाबा क्या कहते हैं? बाप सभी रूहों का बाप है। उनको स्पिरिचुअल कहते हैं, फिलॉसफी को भी स्पिरिचुअल कह देते हैं। यह तो समझते हो, ये जंगल है, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। बाबा कहती बच्ची ये क्या है? ये जंगल है, यहाँ एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, देवी देवता धर्म गाया हुआ है। कोई मारपीट होती, वहां कोई मारपीट होती नहीं। तो बाबा कहते हैं अहिंसा परमो देवी देवता धर्म गाया हुआ है, वहां कोई भी मारपीट होती नहीं। गुस्सा करना भी हिंसा है। और देख लो बाबा क्या कह रहे हैं, गुस्सा करना क्या है? हिंसा है। गुस्सा करने के बाद और तूफान जाने के बाद मालूम पड़ता है कि नुकसान कितना हुआ है। कैसे? जैसे एक व्यक्ति कहाँ बाहर धंधा करती थी, वो बाहर धंधा करता था, धंधा करके गांव में आया, और जब गांव में आया तो उसने पैसे कमा के लाया वो भाई, तो उसने 5,000 रुपये अपनी औरत को दी। पहले रोटी चूल्हे पर बनाते थे, तो उसने माता ने क्या किया, चूल्हे के बगल में जहां पर रोटी बना रही थी वहां पैसे रख दिए। वहां 1-2 साल का बच्चा था, वो बैठा हुआ था। अब माता थोड़ी अंदर चली गई घर में। अब बच्चे ने क्या किया, बच्चे को क्या पता ये क्या है, तो 5,000 रुपये उठा करके चूल्हे में डाल दिया। जब चूल्हे में डाल दिया तो देखा एकदम से माता दौड़ कर आई, और उसने क्या किया, उसने गुस्सा में, और वो बिल्कुल ही भूल चुकी थी मैं क्या कर रही हूँ। गुस्सा एक ऐसी चीज है, ध्यान से सुनो। तो उसने अपने बेटे को उठा करके आग में डाल दिया। जब आग में डाल दिया, बड़े बड़े लक्कड़ से आग जल रही थी, तो जैसे ही आग में डाला तो तुरंत ही वो बच्चा चिल्लाया, चीखा एकदम से जोर से। जैसे ही चिल्लाया, उसका पिता बाहर बैठा हुआ था, वो दौड़ के आया, देखा तो अरे क्या कर दिया, बच्चे को आग में डाल दिया। तब तक तो बच्चा एक वो बस खत्म हो चुका था। तो उसने क्या किया, अंदर गया और तलवार निकाल के लाया और अपनी पत्नी की गर्दन काट दी। जब पत्नी की गर्दन काट दी तो फिर पुलिस में, और गांव वालों ने क्या किया, पुलिस को फोन कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ। तो फिर उसको भी पुलिस पकड़ के ले गई। तो गुस्सा क्या है? बाबा ने कहा गुस्सा करना भी क्या है, ये हिंसा है। जैसे कोई जानवर को काटते हैं, तो बाबा ने क्या कहा, गुस्सा करना भी हिंसा है। जैसे कोई जानवर को काटते हैं वो हिंसा है, तो ऐसे ये भी पाप है। क्या? गुस्सा करना। गुस्सा करने के बाद और आंधी जाने के बाद मालूम पड़ता है नुकसान कितना हुआ। आंधी आ जाएगी, जोर से तूफान आ जाएगा, तो छप्पर वगैरह उड़ जाते हैं, कपड़े उड़ जाते हैं, तब बाद में मालूम पड़ेगा अरे भैया इतना इतना सामान उड़ गया, ये चीज उड़ गया। तो गुस्सा कभी भी करना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं गुस्सा करना भी हिंसा है। फिर सेमी हिंसा कहो, कुछ भी कहो, यहाँ तो बिल्कुल ही अहिंसक बनना है। कोई भी मनसा वाचक कर्मणा खराब बात नहीं होनी चाहिए। कोई भी पुलिस आदि में काम करते हैं तो उसमें भी युक्ति से काम निकालना है। बाबा कहते हैं अगर कोई पुलिस आदि में काम करते हैं तो उसमें भी युक्ति से काम निकालना है। जहां तक हो सके प्यार से काम निकालना चाहिए। बाबा का अपना अनुभव है, प्यार से अपना काम निकाल लेते हैं, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा प्यार से किसको समझाना है, बाबा कहते हैं बड़ा प्यार से किसको समझाना है,
कैसे? 1 का 100 गुना दंड पड़ता है। इसीलिए क्या करो, बहुत प्यार से समझाओ। 1 का 100 गुना दंड भोगना पड़ता है। इसीलिए कभी भी किसी से नफरत, किसी से बुराई, किसी की विकृति, गलत सोचना नहीं। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना। इसलिए क्या करो, किसी को भी दुख नहीं देना, किसी को दुख नहीं देना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, देवी गुण धारण करने हैं, आप समान बनाने की सेवा करनी है। ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करना है। मनसा वाचा कर्म ना कोई खराब कर्म ना हो, ये ध्यान देकर डबल अंशक बनना है। वरदान, एक बाप को कंपनियन बनाने व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। संपूर्ण पवित्र आत्मा हुआ है जिसके संकल्प और स्वप्न में भी ब्रह्मचारी की धारणा हो, जो हर कदम में ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपनियन बनाना और बाप की कंपनी में रहना। संगठन की कंपनी, परिवार की स्नेह और मर्यादा अलग चीज है, लेकिन बाप दादा के कारण ही ये संगठन की स्नेह की कंपनी है। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता? बाप बीज है, बीज को कभी भी नहीं भूलना है। बाप कौन है? बीज है, इसलिए बीज बाप को कभी भी भूलना नहीं है। स्लोगन, किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। तो देखो बाबा ने कितना हम सभी को बताया। इसीलिए कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, बाबा की मुरली सुनना चाहिए। बाबा ने क्या कहा? बाप दाता है तुम बच्चों को, बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। कहावत है, मांगने से मरना भला। कभी कुछ किसी से कुछ भी नहीं मांगना। इसीलिए उस परमात्मा को क्या कहते हैं? रघुपति राघव राजा राम, पति की पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, तेरा नाम सबको सन्मत दे भगवान। तो रघुपति राघव राजा राम, पति को पावन सीताराम। माना पतितों को पावन बनाने के लिए आते हैं भगवान। हम सभी पत्थर बुद्धि बन गए, हमें पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बाबा हम सभी को आकर के मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते। इसीलिए कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करनी चाहिए। तो आज बाबा ने बहुत कुछ हम सभी को बताया। इसीलिए आज की मुरली का बार बार मनन चिंतन करें, क्योंकि मुरली ही हमें सब कुछ मिलता है मुरली। और बाबा ने ये कहा कि आज तक तुम जो भक्ति करते आए कितना खर्चा किया, अब भक्ति अभी आप देखो, आप भक्ति करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? घी लाओ, तेल लाओ, रुई लाओ, फिर क्या क्या लाना पड़ेगा, सामग्री लाओ हवन करने के लिए, फिर वो लाओ वो लाओ, तो कितने खर्चे हो गए। और यहाँ पर तुम्हें कुछ करने की दरकार, अगरबत्ती भी अगर जलाएंगे तो वो खुशबू के लिए एक अगरबत्ती बस। तो ये डायरेक्ट भगवान का द्वार है, यहाँ पर तुम
तुम्हें कुछ भी खर्च करने की दरकार नहीं। और भक्ति में कितना खर्च करते आए हैं, तो खर्च करते करते बिल्कुल ही गरीब बन गए। तो बाबा कौन है? गरीब निवाज। गरीब बच्चों को ही साहूकार बनाते। साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं। अगर साहूकारों को कहेंगे ना, अरे चलो भाई भगवान का नाम ले लो, तुम भी शिव बाबा को याद कर लो, तो क्या कहेंगे? अरे भैया हमें टाइम नहीं, हमें टाइम नहीं। तो वो क्या कहते हैं, जब तक भगवान का नाम हम लेंगे ना तो ही सुखी हो सकते हैं, और कोई उपाय नहीं। तो कहते हैं ना, जिंदगी है जब तक, जिंदगी है जब तक फुर्सत ना होगी काम को, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से। जिंदगी जब तक है फुर्सत किसी को नहीं है, इसीलिए भैया समय तो निकालना ही पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ेगा। अगर सुखी होना चाहते हो, दुखों से छूटना चाहते हो, तो भैया भगवान को याद करना पड़ेगा। रामायण क्या सिखाती है बताइए आपसे? हम रामायण करवाते हैं, जब रामायण से होते हैं रामलीला भी हम सभी देखते हैं। रामायण से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? रामायण ये सीख देती हमें कि हमें कभी भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। इकलक पुत्र सबालक नाती रावण के घर दिया नवाती। रामायण हमें सिखाती है कि स्त्री का सम्मान करना सीखो। अब सीता मंदोदरी होते हुए भी रावण ने सीता की तरफ गंदी दृष्टि रखी। वो सीता का हरण कर ले गया, लेकिन रावण इकलक पुत्र सबालक नाती रावण की घर दिया रावण। क्यों? किसके कारण हुआ? सीता के कारण। और सीता माता भी देखो कितनी बुरी। उसने क्या, एक बस वो दिखाया उसको, एक तिनका, और उससे ही, ये क्या है, हमारी अपनी कहानी है। कुछ भी हो जाए, पवित्रता ये सबसे बड़ी चीज है। इसीलिए योगी बनो, पवित्र बनो। याद रखो, जैसे श्री कृष्ण है ना, श्री कृष्ण, उसके सर के ऊपर श्री कृष्ण के जो मुकुट होता है ना, मुकुट, उसके ऊपर मोर का मुकुट दिखाते हैं। मोर का मुकुट हमेशा देखो, श्री कृष्ण के मुकुट पे मोर का मुकुट होता है। क्यों? इसका रहस्य, जैसे कोई कन्या होती है, जब वो पवित्र होती है, सब उसके पैर छूते हैं। कन्या उसका पूजन करते हैं नवरात्रि में। वही कन्या जब अपवित्र होती है, तो वो कन्या सबके पैर छूती है। साधु कोई पवित्र होता है, जैसे कोई साधु संत है, उसके पैर क्यों छूते हैं? क्योंकि साधु पवित्र होता है। ऐसे ही जब हम किसी माता बहनों को गंदी दृष्टि नहीं देखेंगे, तो हमारा कल्याण, हम सुखी होंगे। अगर किसी की तरफ गंदी दृष्टि रखी, किसी को गलत देखा, तो फिर जब रावण तक नहीं रहे, तो फिर हमारी क्या चीज? इसीलिए स्त्री का सम्मान करें। जब रावण ने एक बार देखा कि मंदोदरी पूजा पाठ कर रही थी, भगवान को याद कर रही थी, तो रावण ने कहा कि तुम क्या कर रही हो? तो मंदोदरी ने कहा कि मैं भगवान को याद कर रही हूँ। तो उसने कहा कि भगवान तो मैं हूं, काल पाटी से बंधा हुआ है, बेमाता झाड़ू लगाती है ना, इंद्र छिड़काव लगाता है, लेकिन, तो उसने कहा मंदोदरी ने कि आप भगवान नहीं हो, भगवान कोई और है, उसे मैं याद कर रही हूँ। कि उसका नाम तो बता, कि कभी भी दुख हो ना तो उसे याद कर लेना, एक सेकंड में दुख दूर हो जाए। तो उसने कहा क्या नाम है बताओ? तो उसने कहा राम। तो जब ये उसके अंदर, रावण के अंदर तो बहुत बुद्धिमान था रावण, उसको पता था, जब धनुष स्वयंवर के टाइम, जब राजा जनक ने ये कहा था कि भाई इस धनुष को जो तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा, उसी के साथ सीता वरमाला डाले, विवाह उसके साथ होगा। तो रावण वहां पर पहुंचा और देखा कोई नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने धनुष उठाया, और जैसे ही धनुष उठाने लगा, धनुष तो नहीं उठा, लेकिन उसकी उंगली दब गई। अब वो सबको पुकार रहा है, कोई इसकी रक्षा नहीं कर रहा है।
थक चुका था। तब उसने कहा, ब्रह्मा को याद किया तो कहा ब्रह्मा जी ने कि मैं तो किसी का हाथ बना रहा हूँ, किसी का शरीर बना रहा हूँ, मुझे तो समय नहीं। शंकर को पुकारा, उसने कहा कि भाई तो मैं तो भगवान परमात्मा की याद कर रहा हूँ, भगवान को, मेरे पास तो फुर्सत नहीं है। सबको पुकारा, कोई नहीं आ रहा। तो जैसे ही उसे कोई याद आया कि जो मंदोदरी जी ने जो नाम बताया था, उसने एकदम से जैसे ही नाम लिया अंदर में राम, तो उसकी उंगली निकल आई। तो जब तक हम भगवान को याद नहीं करेंगे हमारे दुख दर्द समाप्त नहीं होंगे। इसीलिए कहते हैं ना, हाथ का सच्चा, हाथ का सच्चा, लंगोटी का पक्का, ब्रह्मचार्य का पालन, यही सबसे बड़ा महत्व है। कभी भी गंदे कर्म किसी माता बहनों को गंदी दृष्टि से नहीं देखें। बाबा कहते हैं योगी बनो पवित्र बनो, काम विकारी होते हैं भागवत में, हे अर्जुन काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है, मन मना भव मध्या जीवा। इसीलिए हमें कभी भी किसी की तरफ गंदी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए और उस परमात्मा को याद करना चाहिए। परमात्मा कौन है? पवित्रता का सागर है। इसीलिए आज तक कहते हैं पतित पावन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन शीतराम। भगवान हम सभी को पतित से पावन बनाने के लिए आता है। इसीलिए योगी बनो पवित्र बनो। जब रावण तक के घर में कुछ नहीं बचा तो फिर हमारी क्या? इसीलिए हमेशा सबको आत्मा देखो। बाबा ने तो सहज कर दिया, शरीर मत देखो, केवल आत्मा देखो। ये जा रही है, ये सुंदर नहीं है, ये आत्मा, ये तो शरीर है। शरीर तो कोई सुंदर नहीं होता, आत्मा ही सब कुछ है। जो ये शरीर तो मिट्टी है, तो फिर हमारे अंदर वो गंदी दृष्टि नहीं है। इसीलिए सबको आत्मा देखो और तब हम उच्च पद पाएंगे। अगर बस बाबा ने आज कहा, अगर हमारे मन में भी संकल्प आया तो नीचे काम विकारी सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए ये आदि मध्य अंत को देता है। कहाँ गए तुम्हारे सोने के महल जो बाबा ने दिए थे? सतयुग और त्रेता में कितना अथाह धन था, वहां सोने हीरे जवाहरात के महल थे, वहां सोने की पहाड़ियां थी, जहां शेर गाय घाट पर पानी पीते थे। सतयुग और त्रेता 2500 वर्ष ये भारत स्वर्ग था, जहां कोई काम विकार नहीं था, जहां सभी पवित्र थे। इसीलिए पहले कहते हैं, क्या कहते हैं आपको पता है? गृहस्थ आश्रम। पहले गृहस्थ क्या था? आश्रम था। जैसे आश्रम में लोग बाग रहते हैं ना, पवित्र रहते हैं, ऐसे पहले के जमाने में पति और पत्नी पवित्र रहते थे। अभी क्या हो गया? काम विकार में फंस चुके, इसके कारण वो सोने के महल धरती में समा गए। इसीलिए बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें वैसा ही फिर से बनना है। कभी भी ऐसे कर्म नहीं करने हैं जिसके कारण हमें नीचा देखना है। बाबा की जो मुरली है उस पर पूरा टेंशन रखें, क्योंकि बाबा यही कहते हैं, बच्चे योगी बनो पवित्र बनो। शाम ओम शांति।